एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी का गांव के युवक के साथ चल रहा था अवैध संबंध। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है बरेली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है शाही। उस थाने में एक गांव पड़ता है खेव की गोटियाँ। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है नेपाल। दोस्तों, नेपाल की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है भीमवती। दोस्तों, इनके 4 बच्चे होते हैं। जो नेपाल की पत्नी होती है, जो भीमवती होती है, उसका गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, लगभग 1.5 साल से उसका गांव के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जब इसके बारे में जो नेपाल होता है, नेपाल को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है और समझाता है, मगर उसकी जो पत्नी होती है वो उसकी बात नहीं मानती है। दोस्तों, समझाने के पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है। दोस्तों, एक दिन नेपाल अपनी पत्नी को फ़ोन पर बातें करते हुए देख लेता है। दोस्तों, उस फ़ोन को जो उसका प्रेमी होता है वो उस फ़ोन को उसे देता है और इसी तरह 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर वो लगभग 10 फ़ोन उससे छीन लेता है। दोस्तों, आए दिन उनके घर में इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। दोस्तों, इसके बारे में जो गाँव वाले होते हैं उनको पता चल जाता है तो गाँव में जो नेपाल होता है उसकी बदनामी होने लगती है। दोस्तों, वह काफ़ी परेशान हो जाता है और इसी तरह उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है। इसके पश्चात 18 नवंबर सन 2023 की रात जो नेपाल होता है वो अपनी पत्नी और अपने बीवी बच्चों के साथ दोस्तों अपने घर सोता है। सोने के पश्चात रात के समय उसकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। दोस्तों, रात का लगभग 12:30 या 12 बजे का समय था। जो नेपाल होता है उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है तो उसकी पत्नी घर से गायब होती है। दोस्तों, वह अपनी पत्नी से पहले से ही परेशान चल रहा था और घर से गायब देख वह काफ़ी परेशान हो जाता है। वो इधर उधर ढूंढता है, नहीं मिलती है और इसके पश्चात वो घर से लगभग 400 मीटर की दूरी तक ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को, जो उसका प्रेमी होता है, उसके साथ एक खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों, देखकर उसका जो खून है वो काफ़ी खौल जाता है और उसका जो प्रेमी होता है वो नेपाल को देख भाग जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो नेपाल होता है वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है और इतनी पिटाई कर देता है कि वो काफ़ी बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के पश्चात वो पास में ही एक खेत में जो पुराल होता है, पुराल के पूरे होते हैं, उसमें ले जाता है और ले जाने के पश्चात उसमें आग लगा देता है। इसके पश्चात वो अपने घर आ जाता है। दोस्तों, वो सुबह को उठता है और अपने घर वालों को बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो घर से गायब है। दोस्तों, इधर सुबह के लगभग 5 या 5:30 बजे का समय था। जो गांव के लोग होते हैं वो उधर से गुजर रहे थे तो उनको उस ढेर में, जो पुराल का ढेर होता है, उसमें आग लगती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, वो उसकी तरफ जाते हैं और पड़ोस में जाकर देखते हैं तो उसमें किसी महिला का शव जलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इसके पश्चात वो उसकी सूचना जो पुलिस होती है, जो शाही थाना की पुलिस होती है, उसको देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचने के पश्चात लोगों के द्वारा जो महिला का शव होता है उसको बाहर निकाल लेती है। निकालने के पश्चात गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो सब जो नेपाल होता है उसकी पत्नी का होता है। सूचना मिलने पर वहाँ के जो एसपी होते हैं, जिसका नाम होता है मुकेश चंद, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ की जो सीओ होती हैं, जिनका नाम होता है दीपशिखा, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। पहुँचने के पश्चात वो उस सबको गाँव के लोगों को दिखाते हैं और जाँच पड़ताल करते हैं और इसके पश्चात उस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर ही इसकी सूचना जो भीमवती के मायके वाले होते हैं उनको लग जाती है और वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो पुलिस को तहरीर देते हैं कि जो नेपाल है उन्होंने ही भीमवती की हत्या की है। दोस्तों, जो पुलिस है वो जांच करना शुरू कर देती है और जो नेपाल है उसको ढूंढना शुरू कर देती है। दोस्तों, जो पुलिस है वो नेपाल को गाँव के ही एक भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वह पहले इधर उधर की बातें करता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और इस पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके पश्चात 20 नवंबर सन 2023 को जो पुलिस होती है वो इस केस का खुलासा कर देती है। दोस्तों, पुलिस ने जो नेपाल है, नेपाल को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है आज तक न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़, ETV भारत न्यूज़, नव भारत न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़, प्रभात खबर न्यूज़,
BM ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।